Hello friends, welcome to the channel of Sham FinTalk. Hi friends, इंट्राडे ट्रेडिंग हम देखेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग में आज बैंक निफ्टी का पैटर्न, ये 7 मिनट्स का चार्ट हम लगा देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट नीचे खुला, नीचे से उसने ऊपर जाके अभी वापस वो रिट्रेस हो रहा है। 665 का लेवल है, यहाँ पे हम बुलिश है मार्केट में। तो ये लेवल पे हम एक बाइंग करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 620, जो कि आज का सपोर्ट लिया है उसने। तो यहाँ पे पहले आपको दिखा दो कि यहाँ पे कुछ ट्रेड्स हमने आज किया हुआ है और एक ऑर्डर हमने आईटीसी का रखा हुआ है। सो रिलायंस आईटीसी, उसको हम साइड पे रख के ये प्रॉफिट जो हम देखेंगे वो बैंक निफ्टी में करेंगे। तो जस्ट आपको ध्यान रहे इसके लिए। बैंक निफ्टी के लिए हम पहले स्ट्राइक प्राइस डाल देते हैं अभी का। बैंक निफ्टी 43,600 का कॉल इन द मनी में थोड़ा हम बाय करेंगे, विच इज़ 29 जून का करंट एक्सपायरी का। इंट्राडे के लिए बाइंग करेंगे हम विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और फ्यूचर का प्राइस भी हम लगा देते हैं 29 जून। तो ये फ्यूचर के रेफरेंस के लिए एक्चुअली हमें स्पॉट प्राइस चाहिए था, स्पॉट प्राइस को भी हम लेके आते हैं। तो 308 का प्राइस चल रहा है, हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं। 100 क्वांटिटी ही बाय करेंगे। सी क्वांटिटी हम लिमिटेड रखेंगे ताकि एक आइडिया लगे कि कैसे हम बना सकते हैं पैसा। 308 पे हम बाय कर रहे हैं। 308 में हमारा एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे दिखा रहा है। तो 307.45 में हमारा 100 क्वांटिटी हमने बाय किया है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा। हमारा बाय करते ही यहाँ पे आप देखेंगे 800 रुपये अभी हमें आ रहा है। तो फिलहाल हम अपने ट्रेड को इधर नोट कर देंगे। 23 जून बैंक निफ्टी 43,600 का कॉल हमने बाय किया है। ये ऊपर के जो है वो डमी है, खाली रेफरेंस के लिए है। तो 25 हमने बाय किया है एट एंट्री प्राइस हमारी 307.45 है। हमें 1400 रुपये आ रहा है अभी। और बैंक निफ्टी जब हमने बाय किया था उस वक्त पे एंट्री टाइम हमारा एकदम परफेक्ट है। बैंक निफ्टी में 680 था जब हमने बाय किया। ट्रेड हम इधर लिख देते हैं बाय। बैंक निफ्टी का एंट्री टाइम है हमारा 43,680। एग्जिट अभी हमने किया नहीं और लॉट साइज हमारा 25 का है। एंट्री टाइम है 11:10 AM। ओपन है। कमेंट्स कुछ अगर मुझे लिखना हो तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि 8,000 रुपये का हमने इन्वेस्टमेंट किया है। ये 8,000 के इन्वेस्टमेंट में अभी हमको 1,800 रुपये तुरंत आ रहा है। अब देखेंगे चार्ट में आपको दिखाया तो हमने बाय किया है, तुरंत उसमें मोमेंटम आया है और ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। ये देखिए, इसमें हम थोड़ा चर्निंग भी करेंगे। 680 का प्राइस था, अचानक ये 2 मिनट का कैंडल आपको लगाऊंगा तो दिखेगा 680 का प्राइस। यहाँ पे हमें एक सपोर्ट जैसा दिख रहा था जहाँ पे हमने बाय किया है और तुरंत इसमें हमें पैसा आने लगा है। देखिए 1,500 रुपये आ रहा है। वी आर होल्डिंग थोड़ा सा। अभी हम इसमें एक लॉट में प्रॉफिट बुक करेंगे ताकि नीचे आए तो हमारे पास जगह हो। हमने एक लॉट सेल कर दिया है, उसकी भी एंट्री हम कर देते हैं। 25 क्वांटिटी जो हमने सेल किया है उसका प्राइस देख लेते हैं हम। 329.25 में इसका एंट्री हुआ है। सो अभी क्योंकि हमने इधर 100 क्वांटिटी बाय किया है, 25 ही बेचा है, तो इधर एक काम करते हैं, हम इधर एवरेज निकालने के लिए सब प्राइसेस लिख देंगे। सो अभी के लिए 329.25। जैसे हमारे चारों लॉट बिकेगा उसका हम एवरेज प्राइस जो है उसकी एंट्री हम यहाँ पे कर देंगे। तो हमें मालूम पड़ेगा कि एग्जिट हमें कितना प्रॉफिट है। अभी 2100 रुपये 2200 रुपये हमें आ रहा है इसमें। तो बहुत छोटा सा ट्रेड है। क्वांटिटी छोटी होने से आप पैसा कमाओ ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप कम क्वांटिटी में, आप देखिए क्योंकि ये 100 इन एट द मनी है तो 50 रुपये के लॉस में, मतलब कि 5,000 के रिस्क में हम इसमें एग्जिट कर लेते हैं। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 का है 100 क्वांटिटी में। तो 25 क्वांटिटी अगर आप करेंगे तो 25 में 8,000 है और 100 क्वांटिटी में हमारा 30,745 है। और अभी इसमें से हमने एक लॉट का प्रॉफिट बुक किया है
और एक लॉट के प्रॉफिट बुक करने में हमें अभी 1500 रुपये आ रहा है। 25 क्वांटिटी हमने सेल ऑफ कर दिया है। वी आर स्टिल होल्डिंग इन द ट्रेंड बिकॉज हमने एक 620 का लेवल लिया था जो कि हमारे लिए एक सपोर्ट है 600-620 का, और वो लेवल अगर टूटेगा तो हम सारी क्वांटिटी एग्जिट करेंगे। और यहाँ पे जैसे जैसे प्राइस में मोमेंटम बढ़ते जाएगा हम उसमें ऊपर की तरफ एग्जिट करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट लॉक होते जावे। सो 5% का प्रॉफिट हमने ऑलरेडी बना दिया है, बट वी आर स्टिल होल्डिंग बिकॉज वी आर मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम हमारे फेवर में है तो विल नॉट एग्जिट टिल आवर स्टॉप लॉस इज एग्जिटेड। तो आपने एक व्यू बनाया, वो व्यू के बेस में हमने एट द मनी का कॉल बाय किया। तो 680 पे बाय किया था, मार्केट 720 गया, वहाँ पे हमने एक प्रॉफिट बुक किया। 720 वाला 709 है। अब प्राइस से मेरे इमोशन को डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि मैंने तो ऐसे भी 680 का एंट्री किया था। सो ऐसा नहीं है कि ऊपर गया और नीचे आया तो मैं एग्जिट करने लगूँ। वी नीड टू होल्ड ऑन टू द प्रॉफिट ऑल्सो, वी नीड टू एग्जिट एट आर लॉस ऑल्सो। तो ही आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। बड़ा पैसा खाली ट्रेड लेने से नहीं बनता, उस ट्रेड को आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं कि ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अगर वो 800-850 जाएगा तो हम वहाँ तक वेट करेंगे। एक लेवल आएगा जहाँ पे हम थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जाएंगे ताकि मेरे घर से पैसा जाना नहीं चाहिए। जो प्रॉफिट मुझे आ रहा है अभी 2500 रुपये मुझे आ रहा है, 5000 10,000 रुपये अगर इसमें दिख जाएगा आपको तो एक आप देखेंगे 30,000 इज नॉट अ बिग थिंग। बट उसमें अगर आप रिस्क मैनेज करते हैं, 5000 का रिस्क के सामने अगर आप 3000-4000 रुपये कमा सकते हैं, सो इट्स अ वंडरफुल रिटर्न। और ऐसे दिन में महीने में आपके 10 ट्रेड भी अगर होते हैं पॉजिटिवली और 3-5 ट्रेड में भी अगर आपको माइनस होता है तो भी नेट नेट आप पैसा बनाएंगे। सो अभी मोमेंटम अच्छा है, 726 का रेट है। ऊपर में ऑलरेडी 780 इसने मारा है, तो हम कहीं 760-770 के आसपास एक लॉट और एग्जिट करेंगे ताकि 2 लॉट में हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। एंड देन जो हमारा एंट्री प्राइस है उसको हम अपना स्टॉप लॉस बना देंगे। जो अर्लियर 620 था उसको हम 680 तक लेके आ जाएंगे स्टॉप लॉस, ताकि एक अब इस पॉइंट के बाद मेरे घर से पैसा जाएगा नहीं, बिकॉज 2 लॉट में ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। और जो 2 लॉट में होल्ड कर रहा हूँ वो 2 लॉट मेरे को कहीं ना कहीं एट द मेरे प्राइस के एंट्री प्राइस के आसपास से मुझे एग्जिट करवाएगा। सो ये जो मैनेजमेंट होता है ऑफ रिस्क होता है या ट्रेडिंग होता है, उसी में आपको बड़ा पैसा आ सकता है। अब हो सकता है यहाँ से 500 पॉइंट बढ़ जाए बैंक निफ्टी, तो आपको रिस्क के सामने रिवॉर्ड, रिस्क आपका 50 रुपये था, रिवॉर्ड आपका 500 पॉइंट हो सकता है। सो वैसा दिन बहुत कम आता है, लेकिन जब आएगा तो हम उसके रेडी है, बिकॉज वी हैव प्लेस्ड। और हो सकता है मुझे एग्जिट करना पड़े, हम फिर एंट्री करेंगे। तो एंट्री वापस लेने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जिट नहीं कर सकते अपने स्टॉप लॉस पे, देन यू आर नॉट प्लेइंग द गेम, इट हैज़ टू बी प्लेड। तो अभी 730 का प्राइस है, हमारा 680 का एंट्री है। अगर आप देखेंगे तो 336 हमारा एंट्री प्राइस 307 था, 307 का अभी 337 है। सो इट्स अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स। ये 5 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, हमें भी मुझे उसमें पता नहीं कि मोमेंटम कब आएगा। बट अगर आपका रीडिंग अगर आप राइट कर सकते हैं और उसके बेस पे अगर आप सिस्टम ड्रिवन ट्रेड लेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिख सकता है। वी विल स्टिल होल्ड 760-770 के अराउंड हमने एक लॉट और एग्जिट करेंगे। तब तक के लिए हम देखते हैं मार्केट क्या ऊपर जाता है कि वापस 680 के नीचे जाके हमें वापस री एंट्री देगा, तो हम एक लॉट जो हमने बेचा है हम उसमें वापस बाइंग भी कर सकते हैं। तो ये चर्निंग करते रहेंगे, ऊपर में बेचेंगे नीचे में लेंगे, बट हमारा मेन एग्जिट वुड बी एट 620 लेवल। तब तक के लिए हम अपने लॉन्ग को एग्जिट नहीं करेंगे। ऊपर में आएगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, नीचे आएगा तो वापस उसको 620 के ऊपर लेवल्स पे अगर हमें लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है तो हम उसमें री एंट्री भी कर सकते हैं। अभी मार्केट का थोड़ा मोमेंटम स्लो डाउन हो गया, बट अगेन 730 अगर ये कूदाता है तो अनदर 20-30 पॉइंट्स का हमको एक रैली देखने मिलेगी। लेट्स वेट। ऑलरेडी 7 मिनट्स हो चुका है हमें ट्रेड लिए। तो ये हमने बाइंग क्यों किया, थोड़े इसके लॉजिक पे जाते हैं। मार्केट आज सुबह नीचे खुला, हम वेट कर रहे थे कि कहाँ पे ये सपोर्ट लेता है, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड अगर आप लॉन्ग टर्म का देखेंगे तो ये बुलिशनेस की तरफ दिखा रहा है और मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ है। तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस बैक आवे। तो हमने देखा ये ऊपर आया 730 के आसपास, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया 650 पे लिया, वापस ऊपर आया। तो जब ये 650 के आसपास आया तब हमें यहाँ पे एक सपोर्ट जोन दिख रहा था, जो कि हमने यहाँ पे देखा ऊपर जाने के बाद 780-90 के बाद। तो ये लेवल पे हमने ये समझ के कि भाई ये 650 के लेवल पे सपोर्ट पहली बार लिया है तो फिर से लेगा, और क्योंकि हमें लॉन्ग ट्रेड लिया था इसलिए हमने 620 का स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री किया है। अभी यहाँ से मार्केट 730 के आसपास है, अगर ये 770 और 780 के ऊपर जाता है
तो अनदर 50-60 पॉइंट्स की रैली हम देख सकते हैं। सो हमारे जो ट्रेड्स होंगे वो छोटे छोटे प्रॉफिट और छोटे छोटे मोमेंटम को पकड़ने का ट्राई करेंगे। अगर वो मोमेंटम सस्टेन होते हैं, कंटिन्यू होते हैं, देन दिस 50 रुपीज प्रॉफिट विल टर्न आउट टू 100, 200 रुपीज, 300 रुपीज प्रॉफिट। बट अगर 50 पॉइंट्स में कुछ चेंजेस हो रहा है तो हमारे स्ट्रेटेजी में हम एंट्री एग्जिट करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमने ले लिया तो खाली उसको लेके बैठ गए। वी हैव टू कांस्टेंट मॉनिटर इट, क्योंकि लॉन्ग ऑप्शंस की तकलीफ क्या होती है कि अगर टाइम डीके आपके अगेंस्ट होता है, यू कैन नॉट होल्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो फास्ट मोमेंटम करके निकलिए, और रॉपिस अपॉर्चुनिटी मिले तो आप रॉपिस उसमें री एंट्री कर सकते हैं। बट अगर आप सोचे मैंने आज ले लिया और 2 दिन 3 दिन तक रखूंगा, तो उसमें आपको मोमेंटम का लॉस होने की पूरी चांसेस है। बड़ा पैसा भी आ सकता है, ऐसा नहीं है नहीं आ सकता, क्योंकि पोजीशन बेस पे भी स्ट्रेटेजी आप कर सकते हैं स्प्रेड्स मार के। बट करेंटली हम नेकेड की बात कर रहे हैं। अभी बैंक निफ्टी 730 के आसपास आया है। वी आर वेटिंग 735 के ऊपर अगर ये कूदाता है तो अनदर 20-30 पॉइंट्स की रैली हमें देखने मिल सकती है, जो कि पहले 775 के लेवल उसने 790 के लेवल्स उसने टच किए गए आज ही इंटरडे में। तो काफ़ी अच्छा पैटर्न है। नीचे से ऊपर आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाके रेजिस्टेंस देखे, फिर से उसने सपोर्ट लिया। अभी अगर ये रेजिस्टेंस को अगर ये तोड़ पाता है, हम एक लेवल को मार्क कर देते हैं, हमें एक ध्यान रहेगा नहीं, इट्स अ वेरी क्रूशियल लेवल 785 का। ये लेवल अगर ये ब्रेक देता है तो 840 और 920 ये 2 लेवल को हम टच करेंगे। 730 के बाद रेजिस्टेंस दे रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। अभी हमने जब ट्रेड लिया था तब ये मूविंग एवरेज के नीचे था, बट जरूरी नहीं कि हर टेक्निकल पैरामीटर आपको मैच हो तभी आप उसमें एंट्री करेंगे, नहीं तो उसमें काफ़ी टाइम, अभी जब उसने बाई दिया था तब तो ऑलरेडी एक मोमेंटम उसने दिखा चुका है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता हमारे एंट्री लेने का। अगर आपके पास लॉजिक है, पैटर्न्स, प्राइस पैटर्न इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिकेटर्स, ऐसा मेरा मानना है। काफ़ी लोग इंडिकेटर को बेस बनाते हैं, मेरा जो रीडिंग रहता है वो मोर ऑन प्राइस बेस पे होता है, क्योंकि प्राइस अगर बोल रहा है बाइंग है तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना है और एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए, ताकि अगर आप गलत भी होते हैं तो यू आर नॉट एट मेजर लॉस। मार्केट में आप बड़ा लॉस कर सकते हैं, छोटा प्रॉफिट कर सकते हैं, छोटा लॉस कर सकते हैं एंड बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो बाकी 3 जो सिनेरियो उसमें हमें वांदा नहीं। छोटा लॉस भी हमको चलेगा, छोटा प्रॉफिट, और बड़ा प्रॉफिट तो हमको चाहिए ही, लेकिन बड़ा लॉस हमें नहीं चाहिए। तो बड़ा लॉस कब नहीं होगा, जब आप अपने स्टॉप लॉस को वेल डिफाइन करके उसको पहले से एंट्री लेते वक्त ही आपको डिसाइड करना है। एंट्री करने के बाद आपको डिसाइड नहीं करना कि मुझे स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, क्योंकि एंट्री लेते वक्त ही अगर आप डिसाइड कर लो कि मुझे इतना पॉइंट रेडी हूँ मैं लूज करने को, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम ये पोजीशन पे आगे बढ़ेंगे, 1-2 एग्जिट करने के बाद हमारे जो ड्रॉडाउन है वो ऑलमोस्ट नील के बराबर होंगे और नेट हम पैसा घर पे लेके आएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको पैसा आ चुका है मार्केट में, जो कि हमारे केस में आज हमें आ रहा है 2500-3000 रुपये दिखा रहा है, तो ये आपका पूरा पैसा वाइप ऑफ करे वैसा ना करिएगा। हालांकि अभी हमारा होने के चांसेस है, बिकॉज आपका ये जो पॉइंट है अभी ये थोड़ा क्रूशियल है। यहाँ से रिवर्स अगर होगा तो हमारे पास अभी फुल क्वांटिटी, लेकिन 1-2 लॉट एग्जिट अगर हम कर लेंगे ऊपर के लेवल पे, तो आप देखेंगे कि हमारा रिस्क एकदम नलीफाई हो जाएगा। हमारा स्टॉप लॉस भी हम रिवाइज कर देंगे, ताकि जो पैसा मुझे आया है वो पैसा मेरे घर से जाना नहीं चाहिए। बेसिकली वो मेरा कहने का 500 तो 500 रुपये, लेकिन नेट पैसा मुझे लेके जाना है, बिकॉज मेरा ट्रेंड भी राइट हुआ, मेरी एंट्री प्राइस भी राइट हुआ, मेरा टाइमिंग भी राइट हुआ और मुझे पैसा भी दिखा रहा है। तो फिर वैसे केस में अगर मैं एंड ऑफ डे में पैसा लूज करके जा रहा हूँ, तो समवेयर आप अपने मेंटली जो अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। वो सब चीज़ को ध्यान में रख के आप अपने पोजीशन को बिल्टअप करिएगा। क्वांटिटी भी हमने 100 क्वांटिटी लिया, मेरे अकाउंट में अभी 2 लाख रुपए है, लेकिन तो भी मैंने 30,040, मैं चाहता तो इसमें 500 क्वांटिटी लेता तो भी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता, बट 500 अगर मैं लेता और मेरे अगेंस्ट 20 रुपीज़ भी आता तो 10,000 का लॉस होता, जो मैं अभी 10,000 इज 5% ऑफ माई कैपिटल विच आई एम नॉट रेडी। 2%, 3% पर डे इज फाइन विथ मी। तो इवेंचुअली अगर आपको ट्रेंड, अगर आप जब भी राइट रहेंगे तो आपको एक बड़ा पैसा देखने को मिलेगा। अभी देखिए मार्केट फिर से रिट्रेस हो रहा है, तो हम जरा होल्ड करेंगे और जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा वी विल जॉइन बैक। अभी मार्केट इज इन अ रेंज ऑफ 710 to 740-35। लेट्स सी कौन सी तरफ मोमेंटम करता है। देखिए अभी 695 नीचे की तरफ आ चुका है और हमने भी जो एंट्री प्राइस की थी, प्रॉफिट भी हमारा 1000 रुपये हो गया है, जो कि एक बार में 2500-3000 रुपये दिखाया था।
तो हमने एक लॉट में बुक किया था, वो अच्छा किया हमने। अभी हम होल्ड कर रहे हैं। 695 का प्राइस आ गया है। एक सेल कॉल, एक सेल का एक बार कैंडल बना है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। तो वी नीड टू सी ये सपोर्ट लेता है कि नहीं। 680 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, 670 680, बट कांस्टेंट ये कैंडल पे 2 मिनट की कैंडल है, उसमें एक सेल दिख रहा है हमें। उस कारण से हमारा जो प्राइस है, बाय प्राइस, ऑलमोस्ट उसके आसपास आ गए। तो भी हमें 650 प्रॉफिट दिखा, बिकॉज एक लॉट में हमने प्रॉफिट बुक किया था। तो अभी होल्ड करेंगे हम 680 के आसपास। तो ये स्विंग्स मार्केट में आते रहेंगे। वी नो कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे प्री डिफाइंड है। एक बार ट्रेड में एंटर करने पहले आप नक्की कर लो कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, और टारगेट प्राइस जैसा कुछ होता नहीं है। जिस तरह से मोमेंटम होता है, वी जस्ट कीप ट्रेडिंग आवर ट्रेड्स। सो आप ये देख लो, फिर एंटर करने के बाद या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर हमें एक अच्छा प्रॉफिट आएगा। दो में से एक ही चीज होनी है। तो अननेसेसरी टेंशन लेके कि भाई मार्केट नीचे जा रहा है, क्या करूं कैसे करूं, जहां हमें वापस एक सपोर्ट दिखेगा तो जो एक लॉट हमने सेल किया था वो, और अगर हमें और क्वांटिटी ऐड करना है तो हम उधर और क्वांटिटी ऐड करके लॉन्ग करेंगे विद द सेम स्टॉप लॉस ऑफ 620। स्टॉप लॉस हमारा चेंज नहीं होगा। जो हमें खेलना है वो स्टॉप लॉस के ऊपर प्राइस में हम एंट्री करें, क्वांटिटी आप बढ़ाओ, वी हैव नो इश्यू। आप अपना रिस्क को कैलकुलेट कर लीजिए कि यहाँ से अगर समझो और 50 पॉइंट जाएगा तो आपको 25-30 पॉइंट का M2M लगेगा, तो 2500-3000 रुपये का लॉस होगा। सो वो पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से यू कैन ऑलवेज थिंक, बट अभी फिलहाल हम होल्ड कर रहे हैं। वी आर नॉट एंट्री डूइंग एनी एंट्री, क्योंकि ये जो सेल कैंडल आया वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ शॉर्ट आया। अगेन मार्केट थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो वी विल होल्ड ऑन विथ आवर existing quantity of trades and look if we get any opportunity on lower side to re-enter with a stop loss of 43,620। तो एक लॉट जो हमने बेचा था खाली हम उसको बाय कर रहे हैं सेम प्राइस पे जो प्राइस में हमने एंट्री की थी। पहले हमने 307.25 में किया था, फिर ऑर्डर हमने 309 में किया हुआ। ओके, तो सेल में ये डालना थोड़ा 100 क्वांटिटी इधर अपन बाई का डाल देते हैं। 307 पॉइंट पहले हमने क्या बाई किया, 7.45। 4 लॉट भी बाई किया था हमने। 309 में एक लॉट और बाई किया, 125। अभी का एवरेज प्राइस हमारा 307.76 हमारा बाई प्राइस है। यहाँ हम देख लेंगे हमारा एवरेज प्राइस और पोजीशन में। प्राइस देखेंगे आप 307.3 है तो भी हमें पैसा आ रहा है, बिकॉज हमने एक लॉट में चर्निंग किया था इसके लिए। ये 690 के पास सपोर्ट ले रहा है। अगर ये ऊपर आ जाता है 720 735 के ऊपर जाता है तो हमारे लिए मोमेंटम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बोला जाएगा। तो ऊपर आ रहा है 612,000 रुपये में आ रहा है। अगेन 730 के आसपास हम एक लॉट का एग्जिट करेंगे ताकि एक लॉट का और चर्निंग हो जाएगा हमारा। तो इसमें आप देखेंगे कि रिस्क पहले से डिफाइन होने से हम पैनिक नहीं हो रहे, या फिर एग्जिट के लिए हम वी आर नॉट एट डेस्परेट। वी नो कि हमारी इतनी क्वांटिटी, इतना हमारा लॉस है तो हम इतना रिस्क लेना चाहते हैं। अभी 1300 रुपये हमें आ रहा है, बढ़ने में काफ़ी ऊपर पोटेंशियल है। 200-300 पॉइंट भी ये बढ़ सकता है। ये हम स्पॉट के प्राइस से नॉर्मली ट्रेड करते हैं। तो 43,700 आया, विच इज़ गुड। तो लो जो बनाया है उसके ऊपर अगेन सस्टेन करने लगा है। ये भी 720 के ऊपर आते ही ये जो एक बेयर कैंडल बनी है वो बेयर कैंडल को नलीफाई कर देगा। एंड देन 735 के ऊपर अगर जाता है बाजार, ये देखिए मार्केट में 715 ऊपर में बाइंग आई है। यहाँ पे आपको भी 2200 रुपये अभी आ रहा है। हम इसको 5,000 7,000 10,000 तक लेके जाएंगे। अगर रैली कंटिन्यू होगा तो हम इससे जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा व्यू स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट में एक अपसाइड में देखने हमें मिल सकता है। 735-40 के पास अगर ये आएगा तो हमें एक लॉट का एग्जिट करेंगे।
मैं 1 लॉट का प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, ओवरऑल ट्रेंड में मैं बेरिश नहीं हूँ, बिकॉज ये चर्निंग अगर आप 2 बार हमें चर्निंग मिल गए तो बेसिकली वो मेरा बाइंग कॉस्ट को नीचे लेके आता है। यही समझे, अगर आपके 5,000 2,000 क्वांटिटी अगर आप लेके काम करते हैं तो उसमें 250-500 क्वांटिटी अगर आप बुक करते हैं तो नीचे आने पे ऑलवेज वो आपको एक सपोर्ट देगा। अभी 725 का प्राइस आया है, ऑप्शन में हमें 3500 रुपये आ रहा है अभी हमें, 337 का प्राइस है हमारा। एक टारगेट आया, हम इधर 1 लॉट को 336 में एग्जिट के लिए रख देते हैं। अगर वो जाएगा तो 1 लॉट का हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि देखिए वापस नीचे आ गया। सो ये प्रॉफिट बुकिंग कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको पता नहीं कब आपका ये प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। सो अगर आप प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक करते रहेंगे एक एक लॉट में तो ऑलवेज बेनिफिशियल होगा। हमने देखा 333 का भाव था, वहाँ से सीधा 319 का प्राइस आ गया, बिकॉज मार्केट में उस तरह का मोमेंटम आ रहा है। इसको होल्ड करेंगे। हमने एक ऑर्डर डाल के रखा है, एक्चुअली पहले हमने अगर ऑर्डर डाल रखा होता उसमें एग्जिट मिल जाता। अगर हमें 5,000 रुपये के ऊपर आज प्रॉफिट अगर आता है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। मैं चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और हेल्पफुल बन रहा है, हम इसमें और लाइव ट्रेड्स लेके आते रहेंगे, और लाइक करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और यूट्यूब भी चैनल को प्रमोट करता है। तो आपका लाइक, अगर आपको पसंद आ रहा है, ये वीडियो बेनिफिट हो रहा है तो इसको लाइक करिए, ताकि हम आगे और बनाते रहे ऐसे वीडियो को। हमें भी पता चलेगा कि आपको ये वीडियो हमारे जो बना रहे हैं वो हमें पसंद आ रहा है। अभी 2500 है, वी आर टारगेटिंग फॉर 5,000 प्रॉफिट, ताकि आप हमें एक लाइक दे सके, और उससे ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा तो हम प्रॉफिट को रोकेंगे नहीं, लॉस को ज़रूर रोकेंगे। वी वेट, अगर ट्रेड कुछ होता है एग्जिट तो हम अपडेट करेंगे आपको। नीचे हमने बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगा रखा है, ताकि क्योंकि स्पॉट के मूवमेंट से ही ऑप्शंस का मूवमेंट आता है। सो इसलिए हमने यहाँ पे फ्यूचर का लगा रखा है। यहाँ पे एक और हमने जो 15 मिनट्स का चार्ट है वो लगा रखा है ऑप्शंस का, ताकि ओवरऑल ट्रेंड हमें मालूम पड़े। और ये भी हमारा 15 मिनट्स का है, जिसको हम 3 मिनट्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो ये 15 मिनट का चार्ट हमें बता रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। ये 3 मिनट का चार्ट है। कैंडल अगर यहाँ से 350 के ऊपर जाता है और 5 मिनट्स भी अगर वो होल्ड कर पाता है, इसको एक्चुअली हम 10 मिनट्स का चार्ट करते हैं, 10 मिनट भी अगर ये कैंडल 350 के ऊपर होल्ड करता है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको देखने मिलेगा। 350 355 के ऊपर 10 मिनट्स हमारा ये कैंडल अगर होल्ड कर पाता है, इसलिए हमने 10 मिनट का चार्ट भी लगा रखा है। यहाँ पे 3 मिनट का चार्ट है और ये बैंक निफ्टी का 2 मिनट का चार्ट है। तो ओवरऑल हमको शॉर्ट टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे हमारे आँख के सामने हैं, और उसके बेस पे हम करंट नज़दीक में हमने ट्रेड लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक सेल लिमिट लगा हुआ है 25 क्वांटिटी का, वो 335.85 का प्राइस है उधर। करंट प्राइस 326 का है। तो लेट्स वेट। 3,000 रुपये आ रहा है अभी हमें। करंट प्राइस 334 का है, 335.85 में हमने सेल रखा है। बैंक निफ्टी 730 का प्राइस है, ये हिट होना चाहिए हमारा। आप देखेंगे हमने एक ऑर्डर ऑलरेडी डाल रखा है इधर 335.85 का, 332 का प्राइस चल रहा है। बैंक निफ्टी भी 734 के आसपास है। एनी मोमेंट हमारा ट्रेड ट्रिगर हो गया, तो ये ट्रेड हमारा सेल हो गया। अभी हमें 3500 रुपये आ रहा है और हमने 1 लॉट का और चर्निंग कर लिया। अभी अगर आप पोजीशन देखेंगे तो अगेन वी आर एट 75 क्वांटिटी। सो ये जो, और ये मोमेंटम ब्रेक दिया है इसने 740 के ऊपर। हमने आपको बताया था 350 के ऊपर, अभी 335 चल रहा है। 350 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी का ऑप्शन होल्ड करता है 10 मिनट्स के लिए, तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ हमें अच्छा प्रॉफिट देखने मिलेगा। अभी फिलहाल हमें 3,000 रुपये आ रहा है। ये ट्रेड हमने एग्जिट किया है 335.85 है। हम अपनी एक्सेल पे डाल देते हैं। यहाँ पे हम बाई प्राइस डालते जाएंगे, यहाँ पे हम सेल प्राइस, तो कहीं ना कहीं हमें एंड ऑफ डे में इसका एवरेज मिल जाएगा। अभी तक 2 लॉट हमने बेचा है और 4 लॉट हमने बाई किया। देखिए फिर से बाजार नीचे आ गया, और ऑप्शन का प्राइस नीचे नहीं आया।
तो ये मोमेंटम के बीच में हम खेलते रहेंगे, मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 बार हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुका है। एक बार और करेंगे तो मोटा मोटी जितना हमने प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट हमारा लॉक हो जाएगा। मेरा वही टारगेट है। देन आई कैन होल्ड ऑन फॉर अ लॉन्ग प्रॉफिट। वो ज़्यादा प्रॉफिट के लिए हम होल्ड कर सकते हैं, बट फिलहाल हमारा जो प्राइस है से नीचे आ चुका है बाजार फिर से। अब देखेंगे इधर एक रेड कैंडल बना रहा है। फाइनली मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया अभी 750 760 के ऊपर, ठीक है। अभी हमें 4500 आ रहा है, और जैसे कि हमने कहा था अगर ये 350 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हमें अच्छा प्रॉफिट देगा। यहाँ पे हम थोड़ा एक प्रॉफिट और बुक करेंगे ऊपर में। अभी हम इसके बैंक निफ्टी के कॉल में 75 क्वांटिटी है हमारे पास, जिसने अभी 373 का हाई मारा है। हम इसको सेल करने के लिए एक लॉट 352.80 में रखते हैं। अगर वो ऑर्डर हिट हुआ तो हमारा एक लॉट में और हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो टोटल हमारे अब 2 लॉट आउटस्टैंडिंग रहेंगे। ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, और इसके बाद 785 का एक ब्रेकआउट आता है। तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करे, इसलिए हम एक लॉट में एग्जिट लेना चाहते हैं। अगर इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ से, और जैसे कि बताया 840 और 920 के लेवल टच होने की पॉसिबिलिटी है। 840 और 920 तक जाने की इसकी पॉसिबिलिटी, वहाँ पे फिर एक हमें रेजिस्टेंस दिख सकता है 920 के लेवल पे। सो लेट्स सी मार्केट वो क्रॉस कर पाता है। अगर हमने 353 में एक लॉट रख दिया, अगर वो बिकेगा तो 2 लॉट के प्रॉफिट हमारे, एक्चुअली 3 लॉट के, एक पहले हमने चर्निंग कर लिया और अभी 2 लॉट हमने और सेल कर दिया। फिर हमारे स्टॉप लॉस को हम रिवाइज करके 650 की तरफ ले आएंगे। ये देखिए मार्केट, आप एक बात को आप समझिए, मार्केट जब आज खुला तब ओपन होके यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर टॉप मार के वापस नीचे क्लोज दिया। फिर ये जो ओपन था उसको मार्केट ने नीचे का प्राइस टच करके ऊपर क्रॉस किया, वो भी इन हाफ एन आवर में। तो एक मोमेंटम ऊपर की तरफ हमें दिख रहा था, फिर भी हमने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। उसने एक हाई बना के वापस जो आज का ओपन था उसको ब्रेकआउट करके उसे, तो ये पॉइंट को हमने एक अपना सपोर्ट जोन बना लिया आज के लिए इंट्राडे में। ओवरऑल सपोर्ट आपका, तो इंट्राडे में तो उसको अपन रेड कर देते हैं, और इंट्राडे में अभी आज का ये जो है वो रेजिस्टेंस है। सो ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। यहाँ पे हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे हम अपने जो सेल पोजीशन उसको री एंटर कर रहे हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 620। अगर हमें जरूर लगेगा और मार्केट का मोमेंटम ऊपर दिखेगा एक बार, तो हम स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 650 पे ले आएंगे, ताकि हमारा जो इनिशियल एंट्री पॉइंट है उधर से स्टॉप लॉस हमारा बहुत लिमिटेड हो जाएगा। और इसी कारण से आप देखेंगे जैसे जैसे मार्केट जब जब यहाँ पे आ रहा है तो 670 680 के आसपास एक सपोर्ट लेके वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगेन यहाँ पे उसने एक सेल ऑफ जैसा दिखाया है, 4500 आया था, अभी हमें 3000 रुपये आ रहे हैं, बट डेट्स फाइन। 5000 रुपीज़ में आपसे कमिटमेंट लेना चाहूँगा कि आप लोग इसको, वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस पर लाइक बटन ज़रूर दबाएं। एंड डेफिनेटली आज हम 5000 प्लस में अपने प्रॉफिट को टच करेंगे। सो इंट्राडे का मतलब ये नहीं कि आप 10 बार ट्रेड करो, 25 बार ट्रेड करो, या जॉबिंग नहीं है कि आप लिए। तो काफ़ी लोग इस पर जॉबिंग भी करते हैं कि एंट्री किया, थोड़ा प्रॉफिट मिला, फटाफट बुक किया, लेकिन उसमें होता क्या है कि वो एक स्पेशल आर्ट है, हर एक की कैपेसिटी उसमें होती नहीं है। और अगर आप गलत होते हो तो आपको एग्जिट करना भी इसमें आना चाहिए। अगर आप गलत होते हो तो उसमें आपको एग्जिट करना भी आना चाहिए। अगर एग्जिट नहीं कर पाते और जस्ट होल्ड ऑन करके बैठ जाएंगे तो वो जॉबिंग नहीं बोला जाता। जॉबिंग में एंट्री भी फास्ट होती है, एग्जिट भी बहुत फास्ट होता है। अभी हम होल्ड कर रहे हैं, लेट्स सी। 350 के ऊपर कॉल जा नहीं रहा है, अगर 350 के ऊपर जावे तो हमें एक बार उसमें भी मोमेंटम दिख सकता है। विल जस्ट होल्ड, मार्केट कहाँ जाता है। काफ़ी रेंज बाउंड में 715 से 730 के बीच में ही अप डाउन हो रहा है। मार्केट फिर से 750 के पास आया है, हमने सेल लिमिट 352.80 पे रखा है। अभी करंट प्राइस 337 का है,
अपने डेली एनालिसिस में एक रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है। ये नीचे में सपोर्ट मार्क रखा है 600 का एंड ऊपर में 44,050। तो आज सपोर्ट को भी उसने संभाला है। ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो हमें एक न्यू हाई की तरफ जाने की क्वाइट पॉसिबल। ये देखिए आप कितनी बार उसने वहाँ पे आके रेजिस्ट किया है, बट कल भी मार्केट ऑलमोस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था और वहाँ से फिर एक सेल ऑफ आके 300 पॉइंट नीचे आया है। तो आज अगर वो मोमेंटम को सस्टेन कर सकता है, चार्ट पैटर्न देखिए, सी इफ यू अंडरस्टैंड द चार्ट पैटर्न, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, एक सपोर्ट जैसा बनाया, अभी फिर से वो ऊपर जा रहा है। तो मोमेंट ये इसके ऊपर जाता है, 800 के ऊपर जाता है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखने की कोई पॉसिबिलिटी है। सो ये ट्रेड्स हमने ले रखा है सुबह से ही, एक व्यू हमने बनाया था, वो व्यू के बेस पे मार्केट मूव हो रहा है। तो हमारा ये देखिए आवाज आई अभी, तो ये ट्रेड हमारा सेल ऑफ हो चुका है। हम देख लेते हैं क्या भाव में ट्रेड हुआ है। 352.80 में हमने एक सेल किया। सो हमारे 3 लॉट हमने टोटल 125 बाई किए थे, 75 सेल कर दिया। बचा हमारे पास 50 क्वांटिटी। 50 क्वांटिटी है एंड ऑलमोस्ट हमारी प्रॉफिट अभी 2500 हमने बुक कर लिया है, रियलाइज इज बुक्ड एंड 25 इज ऑन द रनिंग। जो 2 लॉट है उसमें हमारा रनिंग प्रॉफिट है। और ये मार्केट आप देखेंगे इधर 5000 अमाउंट टच करने वाला है। 5000 होते ही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी इसको लाइक करिए चैनल को, और हमारे चैनल को ये 5000 टच कर दिया है। तो डेफिनेटली मैं आप सबसे जिसको ये वीडियो बेनिफिट हो रहा है, अच्छा लग रहा है, इसको होल्ड करिए। वी आर नॉट एग्जिटिंग एट 5000 बिकॉज सिस्टम अभी भी हमें लॉन्ग की तरफ ही बोल रहा है एंड ये एक अच्छा ब्रेकआउट इसके ऊपर हो सकता है 785 के ऊपर। सो वी आर होल्डिंग अ लॉन्ग। बट अगर हमारा चैनल आपको पसंद है तो उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी नए वीडियोस आएंगे तो आपको अपलोड मिलेगा। यहाँ पे पैटर्न देखिए, अभी हम बात कर रहे थे, ये जो रेजिस्टेंस था ऑलमोस्ट उसके ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें मिल सकता है। सो यहाँ पे रिजेक्शन नहीं आना चाहिए। सो रिजेक्शन आने की भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने हमारा एक लॉट को एग्जिट कर लिया 353 पे। तो कल उठ के अगर नीचे आता है तो अब हमारे पास जो 2500 रियलाइज प्रॉफिट उसको हमने बुक कर लिया है और दूसरा 2500 हम ट्रेल कर रहे हैं ये। और हमारा जो स्टॉप लॉस भी है उसको हम 650 पे लेके चले गए हैं। 43,650 अब हमारा न्यू स्टॉप लॉस रहेगा। तो 665 सपोर्ट है हमारा, 15 पॉइंट का क्वेश्चन रखे 645 650 के आसपास अगर प्राइस आ जाता है, क्योंकि अभी इतना स्ट्रॉन्ग चैनल के बाद भी अगर वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो समवेयर एक सेलिंग प्रेशर है और मार्केट को न्यू हाई बनाना नहीं है। सो अगर जेन्युइनली उसमें बाइंग है तो ये लेवल को ब्रेक करने में भी उसको टाइम लगना नहीं चाहिए, बिकॉज उसने सारे मोमेंटम को ब्रेक करके एक न्यू हाई की तरफ ये आगे बढ़ा है अभी 4377। और जितनी जल्दी ये मोमेंटम को तोड़ेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको अपवर्ड बुलिशनेस का मोमेंटम दिखेगा। जितना टाइम ये यहाँ पे स्पेंड करेगा उतना सेलिंग प्रेशर आपको बनते हुए दिखेगा। सो ये मोमेंटम अगर जल्दी ही एग्जिट करता है और ऊपर की तरफ हमें देखने मिलता है तो उतना ही ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को मैं स्ट्रॉन्ग गिनूंगा। तो देखते हैं, आपको अपडेट करूंगा जैसे ही ये 800 के ऊपर क्रॉस होगा तो एक न्यू मोमेंटम दिखेगा। मीनवाइल अभी रेजिस्टेंस जोन के पास में है। सो रेजिस्टेंस है वो भी मुझे पता है, तो मैं पूरा ट्रेड एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, बट जो ट्रेड है उसका ये पोर्शन एग्जिट कर रहा हूँ कि कल उठ के नीचे आवे तो हमें ऐसा ना हो कि हम राइट ट्रेड में भी पैसा घर पे लेके नहीं गए। इसके लिए हमने थोड़ा एग्जिट किया। अब देखिए थोड़ा 784 का टच करके अभी वापस 750 के पास आ गया। सो ये थोड़ा चलते रहेगा। मूवमेंट इट क्रॉसेस 800 820 आपको एक न्यू मोमेंटम और एक न्यू सपोर्ट 720 का बनते हुए दिखेगा। तो वी वेट फॉर दैट 800 प्राइस जैसे आएगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी हमारा 307 में जो कॉल लिया था वो 372 हो गया, हमें 6000 रुपये आ रहा है। वी आर स्टिल होल्डिंग विद अ प्रॉफिट 810। ये ब्रेकआउट दे चुका है, इसको खाली सस्टेन करना है नेक्स्ट 7 मिनट्स के लिए और 4 मिनट अगर ये सस्टेन कर पाता है हम ऐसा बोल सकते हैं ये ब्रेकआउट दे चुका है इसने। फिलहाल हमें 5800 आ रहा है। ये ऊपर की तरह 820 इसको क्रॉस करना है। तो एक तो पॉजिटिव है कि इसने लेवल को क्रॉस कर दिया, बट स्टिल 820 के ऊपर इसको लेवल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जस्ट रेजिस्टेंस के पास है। इट कैन बी अ फॉल्स ब्रेकआउट ऑल्सो। तो 820 अगर ये खुदाएगा तो हम 920 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 920 940 के आसपास अगर हमें लगेगा तो एक लॉट में हम और एग्जिट लेंगे। तो करीब वहाँ पे हमें 100 पॉइंट का मूवमेंट अगर आता है
तो हमें उसमें भी एक अच्छा पैसा देखने मिलेगा। ऐसे उसने पैटर्न ब्रेक दे दिया, तो अगेन 820 के ऊपर जाके उसको क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से उसने 2 बार सेल ऑफ किया, पहले इधर 810 किया, फिर नीचे आया, फिर 820 तक गया, फिर वापस नीचे आया। तो 820 का लेवल एक हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है और होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो फेक के लिए तो उन लोग दिखा सकते हैं, बट अभी आप देखेंगे जो सपोर्ट है हमारा वो 720 के लेवल पे आ चुका है। 720 है, मतलब 705 पकड़ लीजिए आप, 710 दिखा रहा है। तो 700 705 का हमारे लिए एक सपोर्ट जोन बन जाता है। और ये रेडी कंटिन्यू होने के लिए ऑन ए इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनली 30,000 रुपीज़। और अभी आप देखेंगे तो 30,000 भी नहीं है, बिकॉज ओनली 50 क्वांटिटी हमारी बची है। तो +50 इंटू 307, तो अब खाली 15,000 रुपये का ही हमारा मैक्स इन्वेस्टमेंट है। 6,000 इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। इंटरडे आप 5-6 हज़ार रुपये अगर बना सकें, सो महीने में 20 दिन ट्रेडिंग के होते हैं, तो 30,000 कैपिटल में आप 2-4 दिन नहीं भी बनाए, 15 दिन भी अगर आप अच्छा पैसा नेट 2-3 हज़ार रुपये भी बना लेते हैं, तो ऑलमोस्ट आपका जो कैपिटल है उससे ज़्यादा रिटर्न आपका बन जाता है। तो यही कैपिटल को फिर अपन नेक्स्ट मंथ में रिस्क को डिप्लॉय करके, प्लस एक्सपायरी के दिन में हम क्या करते हैं, शॉर्ट ऑप्शंस करके काम करते हैं। तो उसमें नेट हम 3,000-5,000 रुपये ऑप्शन बेच के कमाने का ट्राई करते हैं, और महीने में 4 एक्सपायरी आती है, तो 20,000 25,000, मैं ये फंड के कैपिटल की साइज़ बात कर रहा हूँ। तो 15-20 हज़ार रुपये आपको वहाँ जमा आता है, 15-20-30 हज़ार का आप रिस्क लेके काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो जस्ट विथ ज़ीरो कैपिटल हम ये रिटर्न बनाने का ट्राई कर रहे हैं। ज़ीरो कैपिटल इसलिए बोल रहा हूँ कि जो रिस्क हमें लगना है वो हम एक्सपायरी के दिन पे उसका निकाला था। अभी आप देखेंगे एक मोमेंटम का ब्रेक आया है, 740 का लेवल आया है, तो अभी ये देखना है कि कांस्टेंट सेलिंग हो रहा है कि अगेन मार्केट 780 का जो हमारा लेवल है उसके ऊपर जाके 820 क्रॉस करता है कि नहीं करता है। तो एक फॉल आना कोई बड़ी बात नहीं है, वी जस्ट नीड टू होल्ड। कि व्यू आपने कैसा बनाया उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने सुबह से बता रहे कि मोमेंटम अपवर्ड की तरफ है, ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमें अपवर्ड दिख रहा है, तो जहाँ जहाँ हमें सपोर्ट दिख रहा है वहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं। तो वी आर जस्ट होल्डिंग ऑन टू आवर लॉन्ग पोजीशन, धीरे धीरे होल्ड करेंगे, धीरे धीरे पैसा बनाएंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। पैसा बनना वो जरूरी है, धीरे बने फटाफट बने, लिया तुरंत बढ़ गया उसमें बढ़े, दैट इज इनसिग्निफिकेंट। बट आपका प्रोसेस अगर राइट है, आप प्रोसेस को अगर फॉलो कर रहे हैं, यू हैव अ सिस्टम, तो आपको दिखेगा कि आपको रिटर्न अच्छा आ जाएगा। मार्केट इज इन रेंज बाउंड विद अ बुलिश बायसनेस, वी आर हैविंग इट, क्योंकि नीचे जाने पे ऊपर बाइंग दिख रही है हमें। बैंक निफ्टी में अभी सेल ऑफ दिख रहा है 737। लेट्स सी वेदर दिस कैन होल्ड और नॉट। हमने जो सेल किया था 353 में, वो अभी हम बाय नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मोमेंटम अभी हमें दिख नहीं रहा है कि ये यहाँ से इमीडिएटली ऊपर जाएगा। मार्केट ऑलमोस्ट 700 के आसपास आ गए, हमें ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे तो ही हम एंटर करेंगे, फॉलिंग नाइफ को टच नहीं करेंगे। तो अभी तक आप देखेंगे 800 पॉइंट पे जो हम बोले थे 820 के ऊपर नहीं जाएगा, तो वहाँ से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की सेल ऑफ हमने देखा है बैंक निफ्टी में। तो री एंटर करने हैं हमें, बट वी आर वेटिंग कि थोड़ा बुलिश का डाइवर्जेंस हमको दिखे, या कुछ ऐसा दिखे कि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो हम एक लॉट का बाय करेंगे। नहीं तो अभी हमें 2800 रुपये, देखिए अभी बाजार खाली 10 पॉइंट हमारे फेवर में, 307 में हमने लॉन्ग किया था, बट क्योंकि हमने पहले में चर्निंग कर रखा था, तो हमारा जो बाय प्राइस है वो भी कम हो गया, तो 680 आ गया है जो हमारा एंट्री प्राइस था। बट अभी भी एक भी ग्रीन कैंडल या फिर होल्ड करने का कोई मार्केट मोमेंटम दिखा नहीं रहा, तो वी आर जस्ट होल्डिंग। एक लॉट में हमें री एंटर करना है, जो हमने 353 में सेल किया था, वी आर जस्ट होल्डिंग। देखिए ये जो थोड़ा बाइंग दिख रहा है हमें, इसके बेस पे मैं 315 के आसपास हमने डाल दिया 315 में एक बाइंग के लिए। थोड़ा यहाँ से ये जो नीचे से ऊपर आया है इसको मैं स्ट्रॉन्ग
बाइंग के हिसाब से सपोर्ट जोन भी है हमारा, तो वहाँ पे कुछ एक्शन देखने मिल रहा है। तो 315 में हमने रख दिया, आ गया है हमें। तो हमारा ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो 315.20 में हमने लॉन्ग कर लिया। एक्सेल में हम अपडेट कर देते हैं यहाँ पे 315.20। तो अभी 2700 रुपये हमें आ रहा है। अगेन वी आर एट 75 क्वांटिटी। ये जो हमारी एंट्री प्राइस है, इधर मैं एंट्री प्राइस लिखते आता हूँ ताकि याद रहे। 43,695 में हमने एंटर किया है। 700 वाला अगर 757.60 आएगा तो एक लॉट में हम चर्निंग कर लेंगे, ताकि अगेन हमारा कॉस्टिंग थोड़ा कम हो जाएगा। कि 50 पॉइंट 60 पॉइंट एक्स्ट्रा इनकम हम जनरेट कर रहे हैं, ले रहे हैं, बेच रहे, ले रहे, बेच रहे। तो क्या है, जो एक्चुअल होल्ड पोजीशन है उसमें हमें बड़ा पैसा आएगा। इन बिटवीन में हम थोड़ा बहुत चर्निंग करके जो एक्स्ट्रा एनहांस कर सके अपने रिटर्न को, उसका करें। तो ओवरऑल मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 के ऊपर अभी भी गया नहीं है। अभी भी मैं एक लॉट और ले सकता हूँ। 695 वाला 720 आ गया है। तो ये रेंज है। मार्केट जब उसको कोई डायरेक्शन में जाता है तो वो नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो हम ऊपर में लेते हैं, नीचे में बेचते हैं, नीचे में लेके फिर ऊपर में हमें नीचे में बेच के हम ऊपर में लेते हैं। तो ये जो लॉस होता है उसके अगेंस्ट हमें उल्टा करना है कि हम नीचे में एक जहाँ पे हमें सपोर्ट जैसा दिखे या बाइंग जैसा कुछ दिखे, तो वहाँ पे देखिए आप 100 पॉइंट गिरा तो भी हमने एंट्री नहीं किया जब तक हमें एक फील नहीं आया कि यहाँ पे कुछ बाइंग होने के चांसेस है। और जैसे ही हमने लिया है उसके करीब वहाँ से 30 पॉइंट की रैली हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, और ये भी हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये अराउंड अभी 327 का प्राइस है। इसको हम रख देते हैं सेल करने के लिए 348। 348 के आसपास अगर ये बिकेगा तो हमें 500 700 1000 रुपये की चर्निंग हमारी हो जाती है। उसमें हम रख देते हैं। मोमेंटम अगर ऊपर आएगा, करंट प्राइस इसका 321 है, 347 में हमने रखा है सेलिंग के लिए। यहाँ से 40-50 पॉइंट्स का मोमेंट ऊपर की तरफ आएगा तो हमारा वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। 770 के आसपास अगर आएगा तो, नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस प्लेस है ही, वहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। सो आइदर माई एग्जिट और द टारगेट और द प्राइस आई एम लुकिंग फॉर वो आता है तो हम एग्जिट कर सकते हैं। दिस इज द सिंपल स्ट्रेटेजी। चार्ट रीड करना बहुत ज़रूरी है। कैसे आप रीड करते हैं चार्ट, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो लोग सोचे मैं ब्रेकआउट में डील कर रहा हूँ, आप देखिए कितने ऊपर में आप लॉन्ग करते हो, जबकि हमने इधर 680 के लेवल पे हमने लॉन्ग किया। एक बार नहीं, हमें काफ़ी टाइम मल्टीपल चांस उसने दिया, एक बार, दो बार, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, अगेन फिफ्थ टाइम। तो ये लेवल्स को अगर आप समझ के काम करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में होगी। बैंक निफ्टी आप देखिए 762 जाके आए। हम लंच के लिए गए थे और 347 में हमने एक ऑर्डर रखा था हमारा सेल करने के लिए। तो आप देख सकते हैं 347.65 में यहाँ पे हमारा ये सेल हो चुका है। और ये 315.2 यहाँ लिखना था हमें। तो अभी हमने इतना सब बाय किया था, उसके सामने ये दो हमारे लॉन्ग पड़े अभी भी। तो 6 बाय 150 बाय किया हमने 309 में। जो कि हमारा एवरेज प्राइस है। और अभी का प्राइस है, करंट प्राइस इज 332। 338.3 में अगर मैं पूरा सेल कर देता हूँ तो 4245 का प्रॉफिट आएगा, जो कि मुझे यहाँ दिखा रहा है। हमने सेल किया नहीं अभी तक। तो लंच टाइम पे जब हम गए थे तो हमारा ऑर्डर रखा था, वो अच्छा हुआ। तो ऑर्डर ट्रेड होके वापस फिर से वो नीचे भी आया 347 में जाके हमारा। उसके बाद मार्केट 318 वापस फिर से आया। अभी हमें 3200 आ रहा है, जो हमारा रियलाइज प्रॉफिट है। तो डिवाइड बाई 50 में कर दूँ तो 64 रुपीज़। तो 309 माइनस 64 रुपीज़, 245 तक भी मैं एग्जिट करूँगा तो भी मेरे घर में कुछ ना कुछ पैसा आएगा।
दैट इज समथिंग विच आई एम ट्राइंग टू से। ये पैसा आपका जाना नहीं चाहिए। अगर ये कल उठ के नीचे 650 भी टूटेगा तो मैक्सिमम इसको 290 में भी अगर एग्जिट कर लेंगे तो 290 माइनस 309 इंटू 50 एंड 3200 हमको आया हुआ है, तो समवेयर अराउंड 2200 हम लेके जाएंगे। बट ऊपर की तरफ पोजीशन हमने ओपन रखा है, तो रिस्क को ऐसे में आप ऑर्गेनाइज करेंगे। कम क्वांटिटी से ट्रेड करने से रिस्क मैनेज नहीं होता। हमने पहले देखा कि 50 रुपये का हमें लॉस हो सकता है ये ट्रेड में। 5000 के रिस्क के लिए हम रेडी थे। उस 5000 को रिस्क को हम धीरे धीरे चर्निंग कर करके इस तरह से हमने काम किया कि अब मार्केट नीचे जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो भी हम कुछ ना कुछ 1000 रुपये 1500 रुपये तो हम घर पे लेके जाएंगे। एट करंट प्राइस आई एम एट जीरो रिस्क, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। और यहाँ से अगर समझो 100 200 300 पॉइंट 500 पॉइंट भी बैंक निफ्टी, जो कि क्वाइट पॉसिबल है, अगर जाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मूवमेंट का कोई स्टॉप वो नहीं है कि इतना ही वो जा सकता है। जब भी वो जाएगा उतना पॉइंट तो आप देखेंगे कि आपको बड़ा पैसा भी आएगा। और इसी 2000 के सामने या 4000 जो भी आ रहा है उसी में आपको 10,000 15,000 20,000 भी इंटरडे में आपको आ सकता है। तो मेरे हिसाब से वी हैव प्लेड इट वेरी वेल फॉर द डे। और जस्ट वी आर वेटिंग के 1:30 बजे बज रही है, 140 के आसपास अगर एक मूवमेंट आ जाता है वो अपवर्ड साइड पे तो मैं हमारे प्रॉफिट में और एडिशन हम करके निकलेंगे, या फिर 650 जो मेरा स्टॉप लॉस है वो अगर हिट होगा देन वी विल एग्जिट द ट्रेड। राइट साइड में अगर हम देखेंगे तो पूरा मार्केट ही नेगेटिव है। बैंक निफ्टी नीचे 150 पॉइंट की वहाँ से फ्लैट की तरफ है, बट तो भी हम बुलिश की तरफ ले रहे पैटर्न। तो आप ये देखिए, इट इज़ नॉट कि मार्केट जब बुलिश हो तभी हम बुलिश हो रहे हैं। अगर हमें लग रहा है कि नीचे कहीं वो बेस बना रहा है और वहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है तो नेगेटिव मार्केट में भी आप लॉन्ग ट्रेड करके काम कर सकते हैं, जो कि आज के केस में हमने किया था। हमने जब एंट्री की थी तो 670 680 था, ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी -50 था। तो मैं चाहता था सेल ट्रेड भी इनिशिएट कर सकता था, बट वो सेल ट्रेड नहीं करके जो मोमेंटम अपवर्ड की तरफ दिख रहा था हमें उसको बेस बना के, बिकॉज जो पैटर्न्स बना था, तो प्राइस स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। आपके सिग्नल्स या फिर सुपर ट्रेंड या फिर कोई भी आप इंडिकेटर ले लीजिए, बॉलिंगर बैंड ले लीजिए, कुछ भी, उस मूविंग एवरेज ले लीजिए, उसमें जब तक मोमेंटम या सिग्नल आएगा तब तक कि आपकी काफ़ी रैली हो चुकी होगी। सो इफ़ यू आर एबल टू जज द प्राइस कि ये यहाँ खुल के नीचे बॉटम बना के वापस उसके ऊपर आके एक सपोर्ट लिया, फिर एक सपोर्ट लिया, तो ये एक बहुत अच्छा लेवल था मार्केट में एंट्री करने के लिए। और ये बहुत अच्छा लेवल रहेगा। अगर ये टूटेगा तो मैंने 20 पॉइंट्स का क्वेश्चन रखे 645 के प्राइस पे हमने, क्योंकि इसको हम मॉडिफाई करके खाली 645 रख देते हैं ताकि ध्यान रहे, और इसमें एक अलर्ट लगा देते हैं ताकि अगर हमारा ध्यान नहीं भी रहे तो बैंक निफ्टी का ये अलर्ट हमें बताते रहेगा। क्रॉसिंग ओनली वंस का डाल रहे हैं, क्रॉसिंग 645। सेम वे इधर भी हम ऊपर में एक अलर्ट लगा देते हैं, क्रॉसिंग 820 का मुझे लेवल लगाना है, तो उसको भी हम मॉडिफाई कर देते हैं। इस बीच HDFC बैंक का भी चार्ट हम देख लेते हैं। हमने जैसे कि अपने रिव्यू में बताया था कि 1600 के आसपास उसने काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट लिया था। आज गैप डाउन खुला बैंक निफ्टी के साथ, अगेन उसमें भी आप देखेंगे तो 1658 तक हो गया था, ऑलमोस्ट 1635 से। सो ये जो नीचे के प्राइजेज हो गए अभी इसके सपोर्ट लेवल की तरह ये काम करेंगे। कल का जो क्लोज था 1640 के लेवल जो है वो इसमें एक सपोर्ट की तरह काम होंगे, और आज का 1635 का लो, ये प्राइस के आसपास जब भी आएगा तो मैं एक बार बाय ट्रेड का इनिशिएट कर सकता हूँ। और आज का ये जो रेजिस्टेंस है 1659, हमारे जो डेली एनालिसिस करते हैं उसमें हमने बताया कि 1650 के ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होता है तो 1680 1670 1680 का टारगेट हम देख सकते हैं अपसाइड पे। और बैंक निफ्टी में अगर रैली आना है तो HDFC बैंक में भी रैली आना ही है। अभी का प्राइस जो है 1650, बैंक निफ्टी अगर न्यू हाई मारेगा तो आपको HDFC बैंक में भी न्यू हाई देखने को मिलेगा। ICICI बैंक एक 7 ICICI बैंक का हमने देख रखा है चार्ट, 935 के पहले हम इसमें लॉन्ग नहीं करेंगे, दो हम एक मेजर चंक इसमें मिस कर लेंगे क्योंकि हम बैंक निफ्टी वो सब में लॉन्ग है नेट, तो इसमें हमें, बट पैटर्न आप देखिए बैंक निफ्टी के जैसे ही है, नीचे खुला उसके बाद ऊपर जाके एक राउंडिंग बॉटम जैसा बनाया है, जस्ट वो राउंडिंग बॉटम के ऊपर जाने की तैयारी पे है। 926 के ऊपर जाएगा तो 935 930 934 के लेवल तक जा सकता है।
बट हम फिलहाल ICICI बैंक में कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ये रेड मार्क हमारा बनाया हुआ है 936 के ऊपर जाएगा, तभी हम उसमें जब फॉल या डिप आएगा तो हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। करंट ट्रेंड उसका सेलिंग का है, तो हम ICICI बैंक को अवॉइड करेंगे लॉन्ग में। HDFC बैंक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पे है। बैंक निफ्टी अभी नीचे से वापस थोड़ा ऊपर आया है, फिर से नीचे आया है, 765 तक गया था, 770 तक। तो हमें देखना नहीं है इसको, हमने अलर्ट डाल दिया अपने मशीन में, सिस्टम में। फुल टाइम हमें स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है। वी कैन एट द सेम टाइम वी कैन डू अदर टास्क। मैं अपना वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, कभी कभी बोर होता हूँ तो कुछ गेम्स खेल लेता हूँ या फिर बुक रीड कर लेता हूँ। एनीथिंग आई एम ऑक्यूपाइड विथ एंड एड ऑन टू माई नॉलेज। सो या नई कोई स्ट्रेटेजी अपना बैठ के ढूंढते रहता हूँ। तो इट इज़ नॉट कि आपने ट्रेड लिया है तो आपके स्क्रीन के सामने आप कहीं हिल नहीं सकते। मैं खाना भी खा के आ गया, आई हैड माई फूड एंड एवरीथिंग, और मीनवाइल में हमारे ट्रेडिंग के पोजीशन में जो एग्जिट करना था वो एग्जिट भी हुआ। हम लॉन्ग खड़े हैं, उसका भी पोजीशन का हमें ध्यान है। तो यू आर फ्री विद दिस, एक फ्रीडम के साथ आप अर्निंग भी है, अर्निंग भी बहुत अच्छी अमाउंट है अगर उसको आप सिस्टम से करें तो। और ये जो है हम 2 लाख के कैपिटल पे देख रहे हैं, यही समझो आप 20 लाख का कैपिटल होता तो हर एक की कैपेसिटी नहीं होती करके हम छोटे अमाउंट क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं। बट अगर 20 लाख का ये कैपिटल होता तो आपको इधर प्रॉफिट भी उसी तरह से दिखता। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हमने इन द मनी में काम किया है ताकि टाइम डिके जो अगर होने लगे तो हमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लगे। एक स्ट्राइक प्राइस आप इन द मनी में काम करेंगे तो ऑलवेज वो आपके जो फेवर में रहेगा। मोमेंट आएगा तभी भी, और मोमेंट आपके अगेंस्ट जाएगा तभी भी, या न्यूट्रल रहेगा तो भी। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है बट हमें ध्यान रखना चाहिए। सो अभी 700 ब्रेक किया है काफ़ी टाइम के बाद, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से ये 760 और 720 के बीच में घूम रहा था। 720 हमारा एक सपोर्ट जोन था, वो उसने तोड़ के 700 टूटा है, बट स्टिल हमारा जो पॉइंट है वो 645 का है। विल होल्ड ऑन टू दैट लेवल। बहुत ही रेंज बाउंड रहा है पूरा दिन, बट रेंज बाउंड के दिन भी पैसा बन सकता है। एंड लेट्स सी, नई पोजीशन अभी हम ऐड नहीं करें बिकॉज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख नहीं रहा अपसाइड पे, और जो पोजीशन हमारी है उसी में हमें लास्ट में जो प्रॉफिट मिलेगा वो लेके हम निकलेंगे। वी डोंट वांट टू ऐड ऑन टू पोजीशन एट दिस मोमेंट। अगर ऊपर जाता है तो जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसी में हमें एडिशनल जो पैसा मिले वो रखेंगे, बिकॉज मोमेंटम ऊपर जाते ही ब्रेक होते हुए दिख रहा है। एक बार भी वो 775 के ऊपर गया नहीं पिछले हाफ एन आवर में, एंड ओवरऑल 820 के ऊपर भी दिख नहीं रहा है। तो यू जस्ट होल्ड ऑन। 2 बज रही है अभी, 2:10 हो गई है अभी। 315 के आसपास हम पोजीशन एग्जिट कर लेंगे जो प्राइस है, या फिर हम उसके पहले अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम एग्जिट कर लेंगे। 296 अचानक एक फॉल आया है 2500 का, और ये देखिए आप, वी नीड टू बी रेडी है सेल करके 2 लॉट हम रेडी रखे हैं। 645 का हमारा लेवल है। तो 645 का लाइन उसने क्रॉस किया है, क्रॉस किया नहीं, 652 है, हमने 655 पे रखा था, एंड इट्स क्लोज वी एग्जिट। तो हमने मार्केट करके एग्जिट कर दिए हैं। एंड टोटली इफ यू सी इन बैंक निफ्टी हमें 2200 रुपये आज के दिन में आया है। एंड वी एग्जिटेड ऑल आवर पोजीशन, वी आर नॉट टेकिंग एनी मोर पोजीशन बिकॉज जो रेंज था वो रेंज उसने तोड़ा है और काफ़ी स्ट्रांगली उसने ऊपर से सेल ऑफ दिया है। तो एक्चुअली देखा जाए तो हम पुट बाय कर सकते हैं यहाँ से, बट वी आर नॉट बाइंग एनी फ्रेश पोजीशन। ऑल आर ट्रेड्स आर जीरो राइट नाउ। हमने लास्ट जो 2 ट्रेड्स है वो ऑर्डर देखेंगे, अगर हम 2 लॉट हमने 287.65 में सेल किया है। तो अभी हम अपना एवरेज डाल देते हैं इधर 287.65, 287.65, तो 323.5 और 309 में हमने बाय किया।
323.5 विच इज ऑलमोस्ट 2000 रुपीज। तो 2000 रुपीज, देखिए मैं वही बोला कि हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ तो भी हमने घर से पैसा लेके गए, भले ऊपर में 6000 देखा था बट पॉसिबल था कि वही प्रॉफिट आपका 10,000 15,000 हो सकता था, बट वी एग्जिटेड एट 2000 रुपीज प्रॉफिट। राइट नाउ वी एग्जिटेड, ऑल आवर ट्रेड्स आर जीरो फॉर नाउ, एंड इसमें हमें ब्रोकरेज भी ऑलमोस्ट जो एग्जिट प्राइस है वो हमारा देखिए अभी 43,645 है, हमने एंट्री किया था 680 में, प्राइस है 43,645, स्टिल वी आर मेकिंग मनी, 35 पॉइंट्स लॉस में भी। वो जो चर्निंग करना है वो चर्निंग कितना इंपॉर्टेंट है आपको इसके थ्रू मालूम पड़ता है। वी आर डन फॉर द डे, अभी ऑलमोस्ट 2:15 हुई है, कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा तो हम देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ वी आर डन फॉर द डे। इसके अलावा हमारे ऑप्शन के सीरीज जो चल रहे हैं वो आप देखेंगे, वी हैव ऑप्शंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके ऊपर हम वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें ऑप्शन में क्या क्या स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं, कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, बुलिश की तरफ, बेरिश की तरफ, रेंज बाउंड की तरफ, रेशियो स्प्रेड्स, बटरफ्लाई, कैलेंडर एंड एवरीथिंग। तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा एंड दैट विल हेल्प यू। और इसके साथ में हम ऑप्शंस की जो थियरी पार्ट है उसके साथ में हम ऑप्शंस में लाइव ट्रेडिंग इस तरह से और वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, बिकॉज बेल आइकन पे क्लिक करने से हमारे कभी भी जो भी बेल आइकन पे क्लिक करने से जब भी हमारे चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो यूट्यूब आपको एक अलर्ट भेजेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।